हेलो एवरीवन, दिस इज़ लीलाधर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग था, तो वीकली क्लोजिंग हो चुका है। एक बार वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल को देखने से साफ ज़ाहिर लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। बट जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया हुआ है, ये एक सपोर्ट जोन भी है। और सेलिंग प्रेशर हम लोग को पता ही है कि ये किस तरह से आ रही है और क्यों आ रही है। क्योंकि एक दो लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें, जैसे कि ये एक लेवल हुआ, ये भी एक ठीक ठाक सपोर्ट जोन था, बट इसको भी ये रिस्पेक्ट किया नहीं। एक ये लेवल था, इस लेवल में थोड़ा सा इन्होंने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, बट इसको भी इन्होंने तोड़ दिया। फिर आगे का जो एक सपोर्ट है, ये एक लेवल है जो इसको थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल होगा इसके लिए तोड़ पाना, क्योंकि पैनिक की वजह से ये सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और पैनिक किस लिए है आप लोग को पता ही है कि इज़राइल और ईरान आपस में युद्ध करने की तैयारी कर रही है। ईरान भाई साहब ने इज़राइल पे काफ़ी सारे मिसाइल भी दागे हैं, बट इज़राइल को कुछ खास फ़र्क हुआ नहीं है। और इज़राइल ने वार्निंग दे के रखा है कि हमने तो इसका बदला लेना है। तो बदला लेना है तो मार्केट भी बदला ले ही रहा है। मार्केट इस तरह से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है इज़राइल की वजह से। और इज़राइल के बारे में तो आप सबको पता ही है कि एक बार वो कमिटमेंट कर देता है तो फिर वो पूरा करता ही है। तो जिसके वजह से हम लोग को मार्केट में भी थोड़ा बहुत तो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप अगर यहाँ से चेक करें कि अभी तक मार्केट कितना पॉइंट का करेक्शन दे चुका है, कितना परसेंट का करेक्शन दे चुका है, तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी 8.5% का अभी तक मार्केट करेक्ट कर चुका है। जो कि जनरली एक मोटा मोटी रफली अगर आइडिया लगाया जाए तो 4%, 5%, 4-5 से लेके 10-15 के बीच में अगर मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मार्केट जितना तेज़ी से अगर गिरती है फिर उतना ही तेज़ी से रिकवरी भी करती है। इस चीज़ों को हम लोग भली भांति जानते हैं। बट ये एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो एक सपोर्ट रेंज में ही क्लोज हुआ है। ये एक सपोर्ट रेंज अगर इसको हम मार्क करें, ये एक सपोर्ट रेंज में ही क्लोजिंग हुआ है। अगर मार्केट कल मंडे को अगर इसी रेंज में अगर ओपन होके अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है यहाँ से, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट डे बोले तो मंडे को अगर ओपन होता है मार्केट, मंडे को अगर लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है तो ट्यूसडे को हम लोग जा सकते हैं, पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अन्यथा आप अगर कोई ऐसा स्टॉक देखें जहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट जोन के पास आया हुआ हो तो आप वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं या डिलीवरी में पोजीशन बना सकते हैं, है ना। तो एक निफ्टी हो गया ये। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा। वो ये कि देखिए मार्केट का कितना सेलिंग प्रेशर है। मार्केट एकदम पैनिक बोल सकते हैं कि थोड़ा पैनिक मचा हुआ है वॉर के वजह से। आप देखिए ये भी जो लेवल मैंने मार्क करा है, ये भी लेवल एक ठीक ठाक था। यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक ठीक ठाक लेवल है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये भी एक ठीक ठाक लेवल है। बट मार्केट इसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट दिया, उतना ज़्यादा नहीं, बट फिर उसको उस लेवल को तोड़ दिया। एक ये लेवल देखें आप, हाँ ये लेवल आप बोल सकते हैं कि मार्केट इसको थोड़ा रिस्पेक्ट किया है, ये ठीक ठाक मूव दिया है ना। बट एक उसके नेक्स्ट लेवल का जो सपोर्ट है एक ये है, तो मार्केट इसको तोड़ पाना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल होगा।
क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि यहाँ पे एक दो रीज़न्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला रीज़न्स तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और दूसरा है कि यहाँ पे आपको 200 EMA भी देखने के लिए मिल रहा है। और तीसरी बात कि अगर मैं थोड़ा इसका देखना चाहूँ निफ्टी का, पहले निफ्टी का थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले कि निफ्टी का PE रेशियो क्या है। अगर इसका थोड़ा देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 ईयर में ये थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा नहीं है, हाई ही बोल सकते हैं। 3 इयर्स में एक थोड़ा रेंज बाउंड है। 5 इयर्स में अगर देखें तो रेंज बाउंड है। 10 इयर्स में देखें तो ये भी एक रेंज बाउंड में ही है। अगर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को देखें तो PE रेशियो क्या है। PE रेशियो देखिए यहाँ पे 1 ईयर में एकदम लो पे है, 3 इयर्स में एकदम लो पे है, 5 इयर्स में एकदम लो पे है, 10 इयर्स में एकदम लो पे। तो आप ये जो PE रेशियो है एकदम लो पे, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो भी स्टॉक होंगे वो स्टॉक आपको अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल में बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा ग्रो किया है। अगर यहाँ पे आप IT सेक्टर देखिए, निफ्टी देखिए, निफ्टी IT अगर आप देखें तो निफ्टी IT में क्या है, निफ्टी IT भी अपने हाई पे है। ये भी अपने हाई पे ही बोल सकते हैं। 5 इयर्स में, 10 इयर्स में भी अपने हाई। तो थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा नहीं, मे बी IT सेक्टर का स्टॉक जाएं जितना बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ ये आप प्रॉपर लगा सकते हैं, जिसके वजह से ही है कि क्या है कि ये बैंक निफ्टी थोड़ा अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है ना। यहाँ पे निफ्टी उस तरह से सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है, तो मे बी निफ्टी थोड़ा करेक्शन और करे, ये चीज़ें देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इज़राइल ने ठाना है कि ईरान पे हमला करना है, तो वो पगला करेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे वर्ल्ड में कि कैसा भी सिनारियो आ जाए वो करेंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ का लीडरशिप थोड़ा इकोनॉमिक पे ज़्यादा अभी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो मे बी इंडिया उस वॉर में ना उलझे, है ना। क्योंकि बड़े बड़े कंट्री भी उन दोनों के बीच में अभी थोड़ा बहुत उलझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चाइना, रसिया, ईरान के साथ है। और फिर तो आप यूरोपियन यूनियन तो जानते ही हैं, सारा इजराइल के साथ है। तो मे बी ये एक कॉन्फ्लिक्ट अच्छा खासा ठीक ठाक देखने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है, जिसका इम्पेक्ट मार्केट पे होगा ही, है ना। तो हम लोग थोड़ा सोच समझ के ही अपना पोजीशन बनाएंगे। और ये जो लेवल अभी हमने मार्क करा है, ये लेवल आपका ठीक ठाक लेवल है। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्विप करता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा स्टॉक पे कहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बना हुआ, और कैसे उसमें हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं, कितना दिन के लिए बनाना चाहिए, स्विंग के लिए जाना चाहिए या ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम स्टॉक लेके आते हैं, उसमें हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जस्ट स्टडी पर्पस है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रेकमेंड कर रहा है कि नहीं आप बाय ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने रिस्क पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। जस्ट ये स्टडी पर्पस है, तो आप बेसिक जो भी हैं वो आप नॉलेज लेके आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। धन्यवाद।